हालात तो नेपाल से बुरे हैं इस देश के। ये तो देश की जनता अभी बटी हुई शांति है, बटी हुई है, ये बांटने में अभी सफल रह रहे हैं। देश के लोगों को बांटे ताकि मुद्दों पे इकट्ठे ना हो जाए। नहीं सुधरेंगी सरकारें, नहीं सुधरेंगी क्योंकि सरकार डेमोक्रेसी उनके दिमाग में ही नहीं है। सारी पार्टियों में भी लोकतंत्र नहीं है। बच्चों को लगता है भाई सुप्रीम कोर्ट बोली है, ये हालात नहीं होते नेपाल में। ये सारी नपुंसक जुडिशरी की वजह से होता है, गुलाम जजों की वजह से। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज ऐसे हैं वो दिल से जज नहीं है, भाई नौकरी करने के लिए आ गए, हाई कोर्ट के जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। नेपाल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। महज 2 दिनों में सरकार का तख्ता पलट हो गया है, आंदोलन उग्र होता जा रहा है। इस बीच में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक का जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सीधे तौर पर तमाम चीजें कही गई हैं। तो मुझे लगा एक बार फिर से आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाकायदा देखा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि बहुत देर नहीं लगेगी भारत के ऐसे हालात होने में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस देश में लोगों को बोलने से रोका जाए, जिस देश में धरना प्रदर्शन पे रोक लगाई जाए, उसको लिमिटेड किया जाए, जिस देश में देश की राजधानी में भी लोगों को मौका ना दिया जाए प्रदर्शन करने का और जंतर मंतर को एक कैद खाना बनाया जाए, वो ठीक नहीं है। इसलिए ये हालात खुद पैदा कर रहे हैं और इसमें मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, दिल्ली हाई कोर्ट और देश के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को दिशा निर्देश देने चाहिए खुल के कि देश के लोगों को बोलने से, इकट्ठा होने से, प्रदर्शन करने से बिल्कुल नहीं रोका जाए और देश के प्रदर्शनकारियों पे हिंसा का बिल्कुल यूज ना किया जाए, क्योंकि देश के प्रदर्शनकारी जो होते हैं वो देश के हित में होते हैं, अपनी मांग उठाते हैं। ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है। और जब देश के ही लोगों को, देश के मालिकों के सामने ही अगर पुलिस की गोली या डंडे के सहारे उनको दबाना चाहें उस आवाज को, ये असली देशद्रोह है। किसके द्वारा? जिन लोगों ने आदेश दिया है देश के लोगों पे गोली चलाने का, डंडे चलाने का या उनको प्रदर्शन करने से रोकने का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नेपाल में एज एन एडवोकेट मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अगर किसी का दोष है जिन पे कार्रवाई होनी चाहिए, वहां के युवाओं की डेथ जो हुई है, उन पुलिस अधिकारियों का जिन्होंने आदेश दिए या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का जिसने आदेश दिए, वहां का प्राइम मिनिस्टर, वहां की सरकार और वहां की सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको इसमें अंदर करना चाहिए हत्या के केस में, कि देश की जनता को, देश के मालिकों को उन्होंने मरवाया है। वहां की सुप्रीम कोर्ट अगर चौकस होती, वो अगर पपेट कठपुतली नहीं होती सरकार की, क्योंकि लोग जज बनने के लिए सरकार की कठपुतली बनते हैं और अपनी नौकरी और रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट लेने के लिए बिल्कुल सर्वेंट, एक बंधुआ मजदूर की भूमिका में आ गए दुनिया के जज। ज्यादातर इसी तरह से श्रीलंका में, इसी तरह से बांग्लादेश में, और ये हालात नेपाल में हुए, ये हालात इंडिया में हो सकते हैं। इसलिए ये हालात ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली, तुरंत, सुओमोटो, कहीं से भी उनको पता चल जाए, एक्शन लेना चाहिए ताकि सरकार दमनकारी नीति या लोगों की आवाज को दबा ना सके, ना उनके सोशल मीडिया को बंद कर सके, ना किसी का यूट्यूब चैनल बंद कर सके और ना ही लोगों को डराया जा सके। अब देश में बोलने की आजादी का इंडेक्स सबसे ज्यादा कम हुआ है, तो इसके लिए जिम्मेदार मैं मानूंगा देश की सुप्रीम कोर्ट को और देश की हाई कोर्टों को, कि इनके होते हुए जिनकी ड्यूटी इसकी रखवाली करने की थी, फिर भी इंडेक्स क्यों गिर रहा है, तो इसका मतलब ये दोषी हैं। इसलिए जब तक इनको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि 3 अंग में 2 गड़बड़ करें, सरकार गड़बड़ करे, पार्लियामेंट गड़बड़ करे, ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ करे, उसी की देखरेख के लिए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनाई हुई है। और क्या है, और घास चराना इनको, इंडिविजुअल मुकदमे तो सेकेंडरी है, मेन तो देश में संविधान के हिसाब से काम होता रहे, सारी संवैधानिक संस्थाएं देश को संविधान के हिसाब से काम करती रहें, इसकी देख रेख करना, इसकी चौकीदारी, सुरक्षा करना सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है और हाई कोर्टों की है। इसलिए बहुत बार फेल हुआ है देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जैसे वहां भी सुप्रीम कोर्ट चौकस होती तो ये हालात नेपाल में नहीं होते, तो इंडिया में भी अगर ऐसे हालात होते हैं तो इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी एज एन एडवोकेट मैं कहूँगा देश की सुप्रीम कोर्ट की है। जिम्मेदार देश की सुप्रीम कोर्ट, उनके जजों को ठहराना होगा, ये जरूरी है लोकतंत्र के अंदर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां का यूथ जो था वो सोशल मीडिया का एडिक्ट हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, बकवास कर रहे हैं। हाँ। सोशल मीडिया का एडिक्ट हो गया था, अरे वो एडिक्ट हो गए हैं सत्ता में बने रहने के लिए, राजा रहने के लिए। ये एडिक्ट हैं सत्ता में बने रहने के लिए, चोरी करें, भ्रष्टाचार करें, पैसे बांटे, किसी को वोट डालने दें, किसी की वोट कटवा दें। इंडिया में जो हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसलिए तो हो रहा है। ये बदमाशी कर रहे हैं और उस बदमाशी को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पा रही। लोग आए भाई इलेक्शन मशीन से मत कराइए, आप बैलेट पेपर से, वो बात नहीं मानी। लोग कह रहे इलेक्शन कमीशनर गलती से, गड़बड़ से अपॉइंट कर रहे हैं अपने चमचे अफसरों को, वो मुकदमा पेंडिंग है, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करी।
वहां पे खरीद फरोख्त हुई महाराष्ट्र में एमएलए की, वो मुकदमा यहाँ आया, ये सुप्रीम कोर्ट बैठी रही उस पे। तो किसका मतलब है, अपराध में सुप्रीम कोर्ट शामिल रही, लोकतंत्र को बचाने में फेल हुई, डेमोक्रेसी को बचाने में फेल हुई। जब आप भी फेल हो जाओगे तो देश को उम्मीद, देश छोड़ देता है, फिर जनता अपनी अदालत लगाती है। जैसे नेपाल में जनता ने अदालत लगा ली। युवाओं में एनर्जी होती है, युवा आदर्शवादी होते हैं, ईमानदार होते हैं, देश में की मानवीय व्यवस्था को देखना चाहते हैं, भाईचारे से जीना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया के साथ भाईचारा कायम रखना चाहते हैं। मगर नेता क्या कर रहे हैं, जातिवाद, हिंदू मुसलमान, तो ये कब तक चलेगा। इसीलिए देश को बांटा हुआ इंडिया में। तो इसलिए इंडिया को ये लगता है ये नहीं होगा, मगर देश के युवा समझते हैं इन फ्रॉड को, इन फ्रॉडुलेंट बातों को। तो देश के लोग जाति को, रिलीजन को तोड़ के बंधनों को इकट्ठे होंगे और देश के मानव अधिकार के लिए, संविधान की रक्षा के लिए देश में, इंडिया में भी ये हो सकता है। ये ना हो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगाए सरकार पे और भ्रष्टाचारी नेताओं पे, भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेसी पे, भ्रष्टाचारी इलेक्शन कमीशन पे, भ्रष्टाचारी ईडी और इनकम टैक्स वालों पे, सीबीआई पे, इन पे अंकुश लगाए कि देश के लोगों के साथ मजाक ना करे, देश की जिंदगियों के साथ ना खेले, देश के युवाओं को जेलों में सड़ने ना दे धर्म के नाम पे। 5-5 साल बिना ट्रायल के जेल में है। लानत है जुडिशरी पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। मैं नहीं कहता इनको संविधान समझ में आता है, संविधान के मर्म को समझते हैं, हिम्मत नहीं। या तो डरपोक जुडिशरी है या जुडिशरी को ज्ञान नहीं है, दो ही तो बात होंगी। तो ऐसे हालात जब देशों में हो जाते तो जनता सड़कों पे आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ नेपाल में वहाँ की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ज्यादा जिम्मेदार हैं। उन बच्चों के मर्डर के अंदर उनको दोषी ठहराना चाहिए वहाँ के जजों को, कि तुम चौकस होते तो ये हालात नहीं होते और ये लोग नहीं मारे जाते। या अगर ऐसे हालात हुए तो तुम्हें इमीडिएट कोर्ट में बैठे हुए कहना था, युवा आए हैं, इनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने दो, ये कोई मेमोरेंडम दे, सरकार उस पर अमल करे। और वो बीच में बोलते तो बच्चों को लगता भाई सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। ये हालात नहीं होते नेपाल में। ये सारी नपुंसक जुडिशरी की वजह से होता है, गुलाम जजों की वजह से। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज ऐसे हैं वो दिल से जज नहीं है, भाई नौकरी करने के लिए आ गए, हाई कोर्ट के जज बन गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, काम तो वो नहीं करते, वो अकल नहीं, वो जज्बा नहीं। तो ऐसे हालात इंडिया में ना हो जाए। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे जजों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, लेकिन भारत के हालात के बारे में बात करें तो मैंने तो आपके कई सारे आंदोलन भी कवर किए हैं। आप लोगों ने ईवीएम को लेकर भी आंदोलन किया, किसानों को लेकर भी आंदोलन किया, एसएससी के मुद्दे पर भी बातचीत की, लेकिन क्या असर पड़ता है? सरकार तो मौन है। इसको सरकार तो मौन है ना, जुडिशरी तो मौन नहीं रहे। जुडिशरी का काम तो चौकीदारा करना है, 24 घंटे पहरेदारी करनी है संविधान की। और ये मौज लेने के लिए थोड़ा बिठा रखे हैं, या इतनी ऊंची ऊंची कुर्सियों पे ये राजा महाराजा थोड़ा बिठा रखे हैं। इनका काम है देखो, 24 घंटे नजर रखो, संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, देश के लोगों के अधिकारों का हनन तो हो रहा है, एक दूसरे को कोई शोषण तो नहीं कर रहा, एक दूसरे को डरा तो नहीं रहा, लोगों को बोलने से कोई डर तो नहीं लग रहा। यही तो काम है सुप्रीम कोर्ट का। और क्या है ये बिल्डिंग का नाम? जब लोग काम नहीं करते तो बिल्डिंगों से भी नफरत हो जाती है, जो नेपाल में आग लगा दी वहां की पार्लियामेंट पे भी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दी गई है नेपाल में। और क्या, सुप्रीम कोर्ट को भी? ये मुझे पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी आग लगा दी। तो इसी का मतलब है कि वो रोष सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रति है, जो वहां बैठे हुए हैं, जो न्यायाधीश बने हुए हैं, जो निकम्मे, नकारा, बुदम, खुद्दू किस्म के लोग जो वहां जज बने बैठे हैं, ये उनके खिलाफ रोष है। ये रोष इंडिया में भी है। ये रोष उस लेवल पे ना पहुंचे, इसलिए चौकस होकर इनको अपना काम पे जुट जाना चाहिए। देश के संविधान के पक्ष में, देश के लोगों के अधिकारों के पक्ष में, देश में भाईचारा कायम करने के लिए सरकारों की दमनकारी नीति और जातिवादी, रिलीजनवादी बांटने की साजिशों को, भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेसी को, भ्रष्टाचारी इलेक्शन कमीशन को, यहाँ इनको कोर्ट में तुरंत बुलाना चाहिए यहाँ पर, और सारे कानूनों का संवैधानिकरण की तरह से व्याख्या करनी चाहिए। कोई राजा नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से लटकम लटका काम करते हैं, एसआईआर में कितने दिन लगाए इन्होंने सिर्फ एक काम के लिए। क्या काम था? आधार कार्ड का। ये रॉकेट साइंस थी क्या? सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये अगर समझ में नहीं आता कि भाई इस काम में क्या लैकुना है, आधार कार्ड से बढ़िया वैलिड प्रूफ क्या है जो सबके पास है, सब जुड़ा हुआ पूरा देश, तो उसको लागू करने में इतने दिन लग गए यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? या तो आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, या पॉलिटिकली डरपोक लोग हैं, या आप रिटायरमेंट आप बेनिफिट चाहते हैं, या भ्रष्टाचार से जज बने हैं, या आपको भ्रष्टाचार आपने किया हुआ है उससे डरते हैं आप। सिंपल, इसमें कहाँ लॉजिक है? बड़ी रॉकेट साइंस है क्या ये? इन चीजों को समझने में कहीं की तारीख लगती है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जज आता है, हाई कोर्ट से सब बन के इतना तजुर्बा आता है, 5 मिनट में समझ में आ जाता है शरारत कहाँ पर है, कहाँ पे वायलेशन हो रहा है। अरे फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करनी है तुम्हारे को, तुम उसमें ऐसे फाइल बदलते रहते हो। ये ठीक नहीं है तरीका।
उसका माइंड जो जज का इमीडिएट होना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ पर है। एक्सपर्ट का और क्या मतलब है? लेकिन हो सकता है सर कि पता चल जाता हो लेकिन फिर भी फैसला ना सुनाना चाहते हो। फिर फैसला नहीं चलना चाहिए। आप भ्रष्टाचारी हैं या आपने भ्रष्टाचार किया हुआ डर रहे हैं, या आप कोई समझौता कर रहे हैं, या आप काबिल लोग नहीं है, चोरी चकारी से आए हुए हैं, वही तो दबेगा ना। जो आदमी जिस काम का एक्सपर्ट नहीं वो उस काम को कर ही नहीं पाता। इससे एक चीज और निकलती है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। ज्यादातर जजों को हम ये कह सकते हैं, जब इमीडिएट अगर जनता सेटिस्फाई नहीं है, वकील सेटिस्फाई नहीं है, तो वो कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, इनकम्पिटेंट लोग भर्ती हो गए हैं। क्योंकि केस का हारने जीतने से कोई मतलब नहीं होता। कई जजों का दोनों को सुनने का मौका, प्रश्न पूछने का तरीका और दोनों वकीलों से सही बात करना, दोनों सेटिस्फाई जब वकील हो जाएं तो समझो न्याय हो गया। हारने जीतने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमें लगता है भाई मेरी भी बात सुनी, दूसरे की भी सुनी, और वही सही बात सुनी, वही सही प्रश्न पूछे जो जरूरी थे, फिर हमें किसी को वो जज अच्छा लगता है, दोनों को, हारने वाले को भी जीतने वाले को भी, वो न्याय होता है। और जहाँ ज्यादातर वकील निराश हो आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके फैसले से, समझो बदमाशी चल रही है कोर्टों के अंदर। इसका ये मतलब निकलता है। सिंपल कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। अच्छा, सरकार अभी भी नहीं सुधरती और अगर नेपाल की घटना से सीख नहीं लेती है, सरकारें नहीं सुधरेंगे, सरकारें नहीं सुधरेंगी, नहीं सुधरेंगी, सरकारें नहीं सुधरेंगी, क्योंकि सरकार डेमोक्रेसी उनके दिमाग में ही नहीं है। सारी पार्टियों में भी लोकतंत्र नहीं है। सारी पार्टियां चमचों को टिकट देती हैं, नए बच्चों को मौका नहीं मिलता, आम घरों के बच्चों को मौका नहीं मिलता, ठग लोगों को मौका मिलता, जो भ्रष्टाचार से पैसे इकट्ठे करते टिकटें खरीदी जाती हैं। सभी पार्टियों का यह हाल है। और आज के जो लोग सत्ता में, जिनके पास आज जिम्मेदारी है, वो लोग मणिपुर में इतने महीने तक उसके बारे में बोलता नहीं, प्राइम मिनिस्टर जाता नहीं। बाढ़ आती है पंजाब में, वहां मुंह करता नहीं। अब लास्ट में आके गया है चोरी चकारी से, कहीं छोटी सी मीटिंग करके वीडियो में बोलता हुआ भी नहीं दिखाई देता प्राइम मिनिस्टर। तो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता क्या व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? थाईलैंड में प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर रही है वहां की सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ की वीडियो वायरल होती है गृह मंत्री की और मणिपुर के सीएम की, कि तुम जो बदमाशी कर रहे हो वो थोड़ा छुपा के करो, इस तरह की बातें। यानी तुम बम फेंक रहे हो या हथियार बांट रहे हो और ऐसे करो, यानी इस तरह की वीडियो पे तो इनको सुओ मोटो एक्शन लेकर उसको बर्खास्त करना चाहिए था, गृह मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी। तब डेमोक्रेसी मजबूत होती है। यहाँ आदमी का रोल नहीं है कि भाई मोदी है या अमित शाह है या कोई XYZ है या राहुल गांधी, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे लोकतंत्र से, हमारी व्यवस्था से, ये पूरे देश के युवा हम सब एक अच्छी व्यवस्था चाहते हैं। इसलिए वो अच्छी व्यवस्था जो किसी कनाडा से भी बेहतर हो, ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर हो, फिर हम हमारे बच्चे और हम लोग थोड़ा कहेंगे वहां बड़ा अच्छा है, रोड पे अच्छा है, फलाना अच्छा है। अरे व्यवस्था सही हो तो पूरा देश उसी को तो चाहता है। इतना सा तो काम करना है, ये बड़ा आसान है। ये सारी बदमाशी चल रही है इसलिए मुश्किल लगता है। ये बहुत आसान है, सही रास्ता आसान होता है। सही रास्ते पे नहीं चल रही, अपने आप को राजा समझ रहे हैं। सारा तो लुटियन जोन खाली कराना पड़ेगा इनसे, और करना चाहिए। ये यंग जनरेशन की डिमांड है इस देश की कि इनको फ्लैटों में रखो, 4-4 एकड़ के बंगले देना, इतनी सुरक्षा करना जैसे राजे महाराजा हों। ये राजा महाराजा गुलामी के वक्त के बंगले हैं। इन बंगलों में पार्क हों, शिक्षण संस्थाएं हों, बच्चों के पार्क, डिस्पेंसरी, अस्पताल हों, वृद्धाश्रम हो, जहाँ आराम से देश के लोग लेटे आराम करें ताजी हवा में। इनसे खाली कराने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी से हमने सीधे बातचीत करी। आपने देखा कि एक्सक्लूसिवली इस वक्त की तस्वीर में आपको सुप्रीम कोर्ट से ही मौजूद होकर बता रही थी। अगर प्रशासन, सरकार नहीं मानती है तो देखिए कि आने वाले समय में क्या नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे भारत के। खैर, ये बात तो समय की गर्त में है, लेकिन फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ आप कुछ कहने वाले? अरे हालात तो अब नेपाल से बुरे हैं इस देश के। ये तो देश की जनता अभी बटी हुई शांति है, बटी हुई है। ये बांटने में अभी सफल रह रहे हैं, देश के लोगों को बांटे ताकि मुद्दों पे इकट्ठे ना हो जाए। ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, वरना हालात तो बुरे हैं। बांग्लादेश से भी बुरे हैं, श्रीलंका से भी बुरे हैं, नेपाल से भी बुरे हैं। भारत के हालात बहुत बुरे हैं। नेपाल और बांग्लादेश से भ्रष्टाचार जो है, तानाशाही जो है, वहां से ज्यादा है। जाहिर तौर पे मुझे लगता है बतौर जनता आप इस बात से सहमति भी दिखाते होंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।